हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, छोटी सी फार्मा कंपनी है ये। और पहले ये कंपनी का नाम था विकास मल्टीकॉर्प, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया विकास लाइफ केयर हो चुका है। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो शेयर टूट रहा है, बाजार भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है। और जनरली हमें डेफिनेटली ये चीज़ देखने को मिलती ही है हर बार कि जब भी बाजार अच्छे मूड में नहीं होता, जो छोटी कंपनियां होती है वो सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाती है। जहां पर दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा गिरावट भी दिखाती है। वीडियो में बातचीत करेंगे विकास लाइफ केयर को लेकर के, जिस प्राइस पे ये ट्रेड करा है, जो कि 4 रुपए से भी कम कीमत पर अब ये पहुंच चुका है। तो क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 10% तक ये टूट चुका है। और एक महीने का जो सबसे बड़ा लोवेस्ट प्राइस है वो अभी इसने बनाया है। लेकिन पिछले 3 दिनों से, या फिर कह लो 3 ट्रेडिंग सेशन से, ये 4 रुपए पर ही अटका है। ना तेजी है ना गिरावट है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल में 24% जितना टूट चुका है। और इस बीच जो लो बना था वो 3 रुपए 65 पैसे का था। लेकिन उस लो प्राइस के बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार देखी हमने। लेकिन उसके बाद फिर गिरावट देखी, फिर थोड़ी बहुत तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तेजी के बाद का, तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। जो फॉर्मेशन बन रहा है वो लगातार डाउनवर्ड्स वाला फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि एंकरेजिंग तो कतई नहीं है पहली चीज। लेकिन एक चीज है कि हर बार इसमें ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं। जब भी शेयर गिरा है ऑपरेटर्स आए हैं, तेज़ी लेकर आए हैं, वापस गिराया है, वापस तेज़ी लेकर आए हैं, वापस गिराया है, वापस तेज़ी लेकर आए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 7% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया एक ही साल के अंदर। जो रेवेन्यू 2021 तक 74 करोड़ का था वो 300 करोड़ तक चला गया 2022 में। और जो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो लॉस था 3 करोड़ का, वो 28 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो गया। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी है। इवन अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर रहा है इनका, उसमें भी इस कंपनी का जो रेवेन्यू था एक ही क्वार्टर में 134 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू है मेरे हिसाब से। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी अच्छे रहे, तकरीबन 5 करोड़ 90 लाख तक के प्रॉफिट रहे। तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट हैं वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दिक्कत है इस कंपनी में, और वो जो दिक्कत है वो ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट। दिक्कत की बात यह है कि कंपनी में जब भी शेयर में तेजी आती है, सबसे पहले अपने शेयर बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं प्रमोटर्स। लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर बिकवाली करते नजर आ रहे हैं। हर बार प्रमोटर ने बिकवाली करी है। जब भी शेयर सस्ता होता है प्रमोटर खरीद लेते हैं, जब महंगा हो जाता है प्रमोटर बेच के एग्जिट ले लेते हैं यहां से। अगर विकास लाइफ केयर को लेकर देखा जाए तो 20 का इसका पी रेशियो है, जो कि सेक्टर पी 13 से थोड़ा सा महंगा है। थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बनता है, और जो खरीदारी के मौके हैं वो 3.5 रुपए से 3.5 रुपए के बीच में हो सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगेन ये कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं कह दूं आपसे, क्योंकि बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है अगर आप समझने की कोशिश करो तो। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है पहले 15% की थी, उससे पहले और ज़्यादा थी, ठीक है। बाद में घट के हुई 13.31%, बाद में हुई 12.27%, बाद में हुई 11.36%। उनमें से भी तकरीबन 1.5% की होल्डिंग गिर भी है। सेम चीज एफआईल्स का भी यहाँ पर सेम केस है। 12.21% की होल्डिंग थी, घट के हो गई 9.58%, और घट के हो गई 8.07%। जो खरीदारी कर रहे हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ही बड़ी है, जो 57% थी वो बढ़ के यहाँ पर 56 पर आई है। हाई थोड़ी सी कम है, लेकिन अदर पार्टीज ने और ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर करी है। देखो, ओवरऑल विकास लाइफ केयर मुझे कोई उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला शेयर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। याद रखिए, जब शेयर बहुत सस्ता हो जाएगा ना, बहुत सस्ता हो जाएगा, हो सकता है कि 2.5 रुपये पर चला जाए, 3 रुपये पर चला जाए। ऑपरेटर पता है क्या गेम खेलते हैं? ऑपरेटर खबरों का बाजार गर्म करते हैं कि ये डील कर दी इसने, ये डील होने वाली है, और जिसको लेकर ना लोग खरीदारी करना शुरू कर देते, धड़ाधड़ 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 शेयर भाग जाता है। फिर बाद में क्या होता है पता है? ऐसे में ऑपरेटर भी बेचते हैं, प्रमोटर भी बेचते हैं।
तो यहाँ पर ये एक ट्रस्ट इश्यू मेरे हिसाब से है सबसे बड़ा विकास लाइफ केयर में। तो वो कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी रेवेन्यू भी कर रही है, ठीक है, लेकिन एक खराब क्वार्टर, एक झटका सब कुछ बर्बाद यहाँ पर। तो यही एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लगता है यहाँ पर कि यार भरोसा करे कि नहीं इसके ऊपर। और मेरे हिसाब से अभी शायद थोड़ा सा और करेक्शन आना बाकी, हालांकि पिछले 3 दिनों से ये एटलीस्ट इसी प्राइस पर है, गिरा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 3 रुपए से 3.5 रुपए के बीच में अगर जाता है तो शायद मौके बन सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उतना ही पैसा लगाइएगा जितना नुकसान सहने के लिए आप तैयार हो। मतलब अगर डूब भी जाए, जीरो भी हो जाए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहां से जब तेजी आएगी तो अगेन ये लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है, पहले बता दूं मैं, ठीक है। अगर 3 पे खरीदा हो फिर आप ये सोचो कि मैं भूल जाऊंगा इसको, जी नहीं। 3 पे खरीदा, 5-6 पे चला गया, बेच और भाग जाओ यहां से, सिंपल चीज है। और दूसरी बात यहां पर यह है विकास लाइफ केयर में कि अभी भी इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक से ये समझा नहीं पा रहा है, या फिर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, कि कंपनी कभी एफएमसीजी पे फोकस करे, कभी भैया फार्मा पे फोकस करे, कभी और चीज पे फोकस करती रहती है। तो दिक्कतें है यहाँ पर। और अभी मैं इतना ही कहूंगा आपको विकास लाइफ केयर को लेकर, कोई विजन उतना ज्यादा क्लियर नहीं है कंपनी का, और बहुत कुछ चल रहा है भाई। ऑपरेटर गेम भी खेलते हैं, प्रमोटर भी सबसे बड़ा गेम यहाँ पर खेल लेते हैं। पिछले कुछ वीडियो अगर आप चाहो तो मेरे चेकआउट भी कर सकते हो, जहां पर जब जब प्रमोटर ने बेचा है मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर। और प्रमोटर ने तब बेचा है जब शेयर में तेजी आती है, और प्रमोटर ने तब खरीदा है जब शेयर सस्ता मिल रहा है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर शेयर 3-3.5 पे चला जाए, प्रमोटर ने थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद ले, और जिससे माहौल ऐसा हो जाए कि चलो भैया प्रमोटर खरीद रहे, 2-3 न्यूज साथ में आ गई, वापस यहाँ पर तेजी देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो जो भी है खबरों पे ऊपर डिपेंड करता है, खबरों का बाजार गर्म करवाते हैं ऑपरेटर, और उसके हिसाब से शेयर में आपको तेजी और गिरावट दोनों ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप निवेश भी करो तो भैया उतना ही करो, अगर जीरो भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आने वाले दौर में बाजार में वैसे भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो अच्छी अच्छी जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां जो है वहां पर खरीदारी के अट्रैक्टिव भी मौके बनेंगे। तो एटलीस्ट पैनी स्टॉक में आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखो जितना सह सकते हो, क्योंकि अच्छे मौके मिलने वाले हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पर मिलने वाले हैं। तो मेन फोकस वहां पर भी होना चाहिए। तो विकास लाइफ केयर खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 3 से 3.5 रुपए के रेंज पर नजर होनी चाहिए, लेकिन उतना ही निवेश करिएगा जितना जीरो भी हो जाए तो दिक्कत ना हो आपको। उसके अलावा 2 और कंपनी है और दोनों का ही प्राइस सेम है। एक है सुजलॉन एनर्जी, 8.25 रुपए का शेयर है। दूसरा है ऊर्जा ग्लोबल, 8.25 रुपए का ये भी है। और दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप चाहते हो उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास लाइफ केयर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।